सीबीएसई क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम के पैटर्न की बात कर लें तो आपसे साइंस के एग्जाम में 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चों को अक्सर ये डाउट रहता है कि कैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। अक्सर बच्चों से असर्शन रीजन के क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो अगर आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं तो इस परेशानी का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। और आज से अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो अब से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेगा। आप आराम से अटेम्प्ट करोगे और सही करोगे, है ना। तो चलिए देखते हैं हाउ टू अटेम्प्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। और ये स्पेशली हम साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो जो 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो आपको सही करना है तो करना है 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इसका तरीका क्या होना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हम बात करें असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है असर्शन और दूसरा स्टेटमेंट होता है रीजन। और फिर उस 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ये ऑप्शन का पैटर्न हमेशा फिक्स रहेगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हमेशा क्या रहता है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है यानी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है यानी करेक्ट है, लेकिन रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, यही 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को। तो दोनों में फर्क इतना सा है कि पहले वाले ऑप्शन में जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का, और दूसरे वाले ऑप्शन में रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है असर्शन का। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में असर्शन और रीजन क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। ठीक है, अब बात करें सी की। सी ऑप्शन में क्या है, असर्शन ट्रू है, रीजन इज फॉल्स। और डी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो सी और डी ऑप्शन टिक करना आसान रहता है, लेकिन कंफ्यूजन यहां होती है। तो इन 2 ऑप्शन को टिक करते समय ध्यान से डिसाइड करना होगा कि क्या आर सही एक्सप्लेनेशन है। अब ये सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे तो ये तो डिपेंड करेगा असर्शन रीजन पे। अब असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा वो एनसीईआरटी की लाइन से बनेगा। तो आप एनसीईआरटी की बुक को लाइन वाइज ध्यान से पढ़िए, और वो लाइन क्या कह रही है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा, आपने एनसीईआरटी की लाइन बुक को बार बार पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट समझ के पढ़ा है, तो कभी भी आपसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। गलत कब होता है, हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते नहीं है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझते नहीं है, और फिर हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो वही एनसीईआरटी की लाइन सीधी उठ के असर्शन रीजन में आ जाती है, और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन सही करना है तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की हर चैप्टर को, साइंस में हर चैप्टर की, हर टॉपिक की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िए और उसका मतलब समझिए कि ये लाइन क्या कह रही है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देखकर बताता हूं, है ना। चलिए, तो यहां देखिए असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है जहां पहला स्टेटमेंट असर्शन दिया हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट रीजन दिया हुआ है। अब हमको इसमें से ऑप्शन हमेशा फिक्स है, ऑप्शन तो आपके हमेशा फिक्स रहेंगे, ए बी सी डी, इन्हीं में से हमको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। अब सब देखो, आप क्या करना है, सबसे पहले कि आप असर्शन पढ़ो, और असर्शन आपको सही लगता है, ट्रू लगता है कि फॉल्स लगता है, वही लिख दो। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं और फिर मैं बताता हूं आपको। मैंने पढ़ा कि असर्शन, फ्रेश मिल्क in which baking soda is added takes a longer time to set as curd। तो पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको अगर मैं बताऊं तो दूध वाले क्या करते हैं, अक्सर दूध में, फ्रेश मिल्क में, सुबह सुबह घर में दूध देने आते हैं ना, तो वो अक्सर दूध में बेकिंग सोडा मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं, अब इसको ध्यान से देखो, है ना। अगर हम बात करें दूध की, तो दूध में होता है, मिल्क में होता है क्या, लैक्टोज। और मिल्क से जब दही यानी कर्ड बनता है तो ये लैक्टोज किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में।
तो इसका मतलब जब मिल्क से कर्ड बन रहा है तो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस में पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? क्योंकि एसिड बन रहा है, मीडियम एसिडिक हो रहा है, तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। अब अगर दूध का पीएच डिक्रीज होने लगे तो वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका दूध खराब हो जाएगा। तो दूध का पीएच डिक्रीज ना हो इसलिए दूध वाले बेकिंग सोडा उसमें मिलाते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है। ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आप ध्यान से देख लेना। तो अगर वो बेसिक सॉल्ट है तो बेकिंग सोडा अगर हम दूध में मिला देंगे तो बेकिंग सोडा क्या करेगा, दूध का पीएच डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो पीएच इंक्रीज होने से एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा और आपका दूध दूध ही रहेगा, दही नहीं बनेगा, यानी दूध खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, अगर हम दूध में बेकिंग सोडा मिला दे तो वो लंबा समय लेगा दही में कन्वर्ट होने में, यानी देर में खराब होगा। जी हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये स्टेटमेंट मुझे पता चल गया कि ये ट्रू है ना। तो पहले तो यही डिसाइड करना है कि असर्शन ट्रू है और रीजन, मतलब असर्शन ट्रू है या फॉल्स है और रीजन ट्रू या फॉल्स है। तो असर्शन तो हमको डिसाइड हो गया। रीजन क्या है, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। बेकिंग सोडा मिल्क का पीएच वैल्यू डिक्रीज कर देता है 6 के नीचे। गलत, अरे अभी तो बताया था कि पीएच डिक्रीज होता है अगर कर्ड बनेगा, दूध अगर खराब हो रहा है, उसका पीएच डिक्रीज हो रहा है तो वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, है ना, तो पीएच डिक्रीज होगा। तो हम बेकिंग सोडा इसीलिए तो मिला रहे हैं कि दूध का पीएच डिक्रीज ना हो, दूध का पीएच क्या हो, इंक्रीज हो। तो बेकिंग सोडा दूध के, मिल्क के पीएच वैल्यू को इंक्रीज करता है, यहां क्या लिखा है, डिक्रीज करता है। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन अब आपको पता चल गया, ये रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो रीजन असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अब मैं ऑप्शन कौन सा टिक करूंगा, तो देख लो कौन सा ऑप्शन लग रहा है। असर्शन ए और बी तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां असर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं। मेरा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ये कौन सा ऑप्शन है, सी। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करूंगा, आंसर टिक करूंगा सी। बात समझ में आ गई। तो आपको सबसे पहले असर्शन पढ़ना है, फोर्स के आगे लिख दो कि वो ट्रू है कि फॉल्स, फिर रीजन पढ़ो, फिर डिसाइड करो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। और ये अगर डिसाइड हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं कि दोनों ट्रू होता, तो फिर हम ये देखते कि क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है। अगर सही एक्सप्लेनेशन है तो ए टिक करेंगे ऑप्शन, अगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी टिक करेंगे। लेकिन यहां तो रीजन ही फॉल्स हो गया, असर्शन ट्रू है तो सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और देता हूं। अब ये क्वेश्चन मैं कहां के करा रहा हूं, सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूं। पिछले साल 2021 में जो टर्म 1 बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपका करा रहा हूं, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहां भी आपको क्या कर रहा है, जो मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को रिपीट करना है ना। जब आप ये बार बार करोगे तब आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन एकदम हलवा लगेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं। असर्शन पढ़ो, क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फल सब्जियां हम काटते हैं तो छिलका जो निकलता है वो क्या है, वेजिटेबल मैटर है ना। तो उसे मैं अगर गड्ढा खोदकर उसे मैं डाल दूं, फल सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, है ना, अक्सर खाना बच जाता है, हम लोग गाय वाय को खिला देते हैं। तो आप गाय को मत खिलाओ, आप उसे कंपोस्ट में डाल दो। कंपोस्ट का मतलब कि मैंने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में जो भी बची हुई क्या है, हमारा वेजिटेबल मैटर है, जितने भी फल सब्जियों के छिलके हैं, जो खाना बच रहा है, वो सारा मैंने उस गड्ढे में डाल दिया और उस गड्ढे को मैंने बंद कर दिया। अगर आप 1 महीने 2 महीने बाद उस गड्ढे को खोदकर अंदर से उसका ऊपर से मिट्टी हटाओगे तो आप क्या देखोगे, अंदर से हीट निकल रही है। और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि यहां क्या लिखा है कि वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। गलत,
तो हमें यही पता चल गया कि ये असर्शन आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना कि एंडोथर्मिक, है ना। इस डिकम्पोजिशन में हीट प्रोड्यूस होती है, ना कि हीट एब्जॉर्ब होती है। तो असर्शन तो गलत हो गया। अब आ जाते हैं रीजन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और ये बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, सिंपलर प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। तो सिंगल रिएक्टेंट होता है और बहुत सारे सिंपलर प्रोडक्ट होते हैं, उनमें ब्रेकडाउन हो जाता है, यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यही तो लिखा है, यानी रीजन क्या है, रीजन आपका ट्रू है। तो हमारे इस क्वेश्चन में असर्शन फॉल्स मिला, रीजन ट्रू मिला। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन तो फिक्स था, तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो अब बताओ हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या टिक करेंगे, इसका आंसर टिक करेंगे डी, ये असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, है ना। ध्यान से देख लो आप, तो ऑप्शन बदले क्या, ऑप्शन तो यही रहेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा ये आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद डिसाइड करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि असर्शन फॉल्स था, रीजन ट्रू था, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, यहाँ डी ऑप्शन जाएगा। इस तरीके से आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पढ़ो, डिसाइड करो कि ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है, फिर रीजन पढ़ो, वो डिसाइड करो ट्रू है कि फॉल्स, और इससे बाद आपको अपने आप ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ो और केवल एनसीईआरटी पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप दूसरी बुक रेफर कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ही पढ़ लो, वही बहुत है और वही ग्रंथ है ना। तो आई होप कि इस वीडियो में आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो आपने सीख लिया। अब इस तरीके को अप्लाई कीजिए, मोर एंड मोर असर्शन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा ऑन द चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले वो 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूरी तरीके से करेक्ट हो, ठीक है। तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जाते जाते एक बात और कहूंगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है आप सही डायरेक्शन में ना कर रहे हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कराने, आपकी प्रैक्टिस कराने, मॉक सैंपल पेपर सॉल्व कराने और डाउट क्लियर करने के लिए हमने लॉन्च किया है निश्चय 2.0 बैच, है ना। अब इस निश्चय 2.0 बैच से इनरोल होकर आप पीडीएफ, कंटेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, सभी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अलोंग द चैप्टर रिवीजन। तो हम चैप्टर भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। उसके लिए आपको निश्चय 2.0 में इनरोल करना है। अब कैसे इनरोल करोगे, तरीका मैं बता देता हूं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल करना है। वही प्रोसेस मैं यहाँ वेबसाइट पे बता रहा हूँ अड्डा की, लेकिन यही काम आपको ऐप पे करना है। तो जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो ऐप में आपसे कैटेगरी पूछेगा, कोर्स, कि आप गवर्नमेंट जॉब, स्टेट जॉब, गेट, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, स्कूल, तो आपको स्कूल में करना है क्योंकि आप स्कूल में हो। स्कूल K-12 जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपसे क्लास पूछेगा, तो आपको सेलेक्ट करना है क्लास 10। फिर यहाँ CBSE बोर्ड क्लास 10 आपको सेलेक्ट करना है, और जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हो, निश्चय 2.0 बैच फॉर क्लास 10, है ना। अब इस बैच की जो फीस है वो आपको 4399 दिख रही है, लेकिन क्या ये इसी प्राइस पे अवेलेबल होगा, नहीं, काफी इससे कम प्राइस पे अवेलेबल होगा। यानी सारे सब्जेक्ट की तैयारी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डाउट क्लियरेंस, मात्र बताता हूं क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा कोड अप्लाई करना होगा और ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। तो ये 4399 का कोर्स आपको इससे कम प्राइस पे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है Y621S, ठीक है। ये देखो मैंने अप्लाई कर दिया, और ये 4399 का कोर्स आपको 3651 रुपीज में मिल जाएगा। और अगर आप ऐप पे क्विज दे रहे हो जिससे कॉइन्स मिलते हैं, अगर आपने कॉइन्स भी यूज कर लिया तो ये प्राइस और कम हो जाएगी। अब जरा सोचिए कि आप एक कोचिंग में जाते हो, वहां एक सब्जेक्ट की में आप बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हो कि एक सब्जेक्ट की फीस मतलब पढ़ने के लिए,
और यहां आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी मिल रही है। कब तक? बोर्ड एग्जाम तक, वो भी केवल 3651 में। तो आप खुद ही चेक कर लीजिए कि क्या बेटर है ना। वहां सिर्फ पढ़ाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते। हम यहाँ पढ़ाएंगे भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, और वो भी क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट जाइए अभी निश्चय 2.0 में इनरोल कीजिए, और इनरोल करते समय कोड यूज कीजिए Y621S। ये है आपका कोड जो आपको यूज करना है। ठीक है, अगर कोड यूज नहीं करोगे तो यही कोर्स आपको 4399 पे पड़ेगा, जो कि महंगा है। तो हम आपके लिए एक जेन्युइन प्राइस रखने के लिए हमने आपको एक कोड दिया है, ये मेरा कोड अप्लाई कीजिए और आपको 4399 पे नहीं 3651 पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये असर्शन रीजन वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको सिर्फ सुनना नहीं है, अब आपने इसका तरीका समझ लिया, तो अब इसे अप्लाई करना है। जो अप्लाई करेगा वही क्वेश्चन करेक्ट करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेक्टिव और आपके साइंस बेस्ड क्वेश्चन, जो भी आपके साइंस से जुड़े जितने भी आपके डाउट हैं, उसको क्लियर करने के लिए मैं लगातार सेशन लाता रहूंगा और अपना कंटेंट पढ़ाता रहूंगा, ओनली ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।